गुजरात को बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन बारदोली के एक बड़े सहकारी चीनी कारखाने के चुनाव में पार्टी को मिली हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि यहाँ बीजेपी को किसी भी बच्चे पार्टी ने नहीं, बल्कि किसानों के एक गैर राजनीतिक पैनल ने करारी शिकस्त दी है। बारदोली चीनी कारखाने के प्रबंधन समिति के चुनाव में 15 में से 14 सीटों पर मतदान हुआ। बीजेपी समर्थित सहकार पैनल को सिर्फ एक सीट मिली, जबकि किसान परिवर्तन पैनल ने बाकी सभी सीटों पर जीत हासिल कर ली। इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा इसलिए हुई क्योंकि बीजेपी के बारदोली विधायक ईश्वर परमार खुद सहकार पैनल के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें किसान परिवर्तन पैनल के उम्मीदवार तरुण कुमार बघेला ने 1424 वोटों के अंतर से हरा दिया। बघेला 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ईश्वर परमार के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे। यह सहकारी कारखाना वर्ष 1955 में स्थापित हुआ था और इसका सालाना कारोबार करीब 600 करोड़ रुपए बताया गया है। इसलिए इसके प्रबंधन का चुनाव स्थानीय राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। बीजेपी की हार को इसलिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि करीब 2 दशक से इस कारखाने पर पार्टी समर्थित लोगों का प्रभाव बताया जाता है। किसान पैनल की जीत के पीछे एक प्रमुख कारण कारखाने के अत्यधिक राजनीतिकरण को लेकर नाराजगी बताई गई। सदस्यों का आरोप था कि सहकारी संस्था में किसानों के काम से ज़्यादा राजनीति को महत्व दिया जा रहा था। इसी नाराजगी के चलते किसानों ने राजनीतिक दलों से अलग पैनल को समर्थन दिया। मामला उस समय और चर्चा में आया जब एक वीडियो सामने आया जिसमें हार के बाद बीजेपी विधायक को लोगों द्वारा वहां से जाने के लिए कहा जाता दिखाई दिया। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ नाराजगी का यह एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। सिर्फ बारदोली ही नहीं, इस करीब गुजरात बीजेपी के भीतर कथित असंतोष की दूसरी घटनाओं का भी जिक्र करती है। नर्मदा जिले में बीजेपी के एक महिला विधायक द्वारा स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की बात सामने रखी गई है। इससे पार्टी के भीतर स्थानीय नेतृत्व और जनप्रतिनिधियों के बीच मतभेदों की चर्चा तेज हुई। हालांकि एक सहकारी चुनाव को पूरे गुजरात में बीजेपी की स्थिति का अंतिम प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी, फिर भी यह नतीजा बताता है कि स्थानीय मुद्दों, किसानों की नाराजगी और संगठन के अंदरूनी मतभेदों को नज़रअंदाज करना पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है। अब सवाल यही है कि बीजेपी इस स्थानीय झटके को किस तरह संभालती है।